नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अमित अग्रवाल और दिलीप घोष ईडी की रिमांड पर। जमीन घोटाला मामले में सामने आएंगे कई राज्य। कोर्ट ने आरोपियों को 72 घंटे की रिमांड पर भेजा। दरअसल बता दें कि रांची में सेना की जमीन पर कब्जे के मामले में कारोबारी अमित अग्रवाल एवं जगत बंधु टी एस्टेट के मालिक दिलीप घोष को 72 घंटे के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। ईडी अब इनसे पूछताछ करेगी। शुक्रवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने इन दोनों से पूछताछ के लिए 72 घंटे की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। ईडी ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 72 घंटे की रिमांड दी है। 7 जून को देर रात कोलकाता से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। बता दें कि ईडी ने पहले भी इन दोनों से पूछताछ की थी, लेकिन दोनों कई सवाल से बचते रहे। अब जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और ईडी के पास भी कई अहम सबूत हैं, ऐसे में सवालों को टालना इनके लिए मुश्किल होगा। ईडी ने दिलीप घोष को 10 मई को पूछताछ के लिए समन भेजा था। बता दें कि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी। झारखंड के धनबाद में भीषण हादसा। अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 2 की मौत, मलबे में दबे कई लोग। दरअसल बता दें कि झारखंड के धनबाद में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 10 वर्षीय बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक धनबाद के झरिया स्थित भौरा में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई। अब तक 2 की मौत की सूचना है। बताया जाता है कि अब भी कई लोग यहाँ दबे हुए हैं। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय जितेंद्र यादव और 25 वर्षीय मदन प्रसाद के रूप में की गई है। घटना में घायल एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि धनबाद में अक्सर अवैध खनन के दौरान चाल धंसने और इसमें लोगों को दबने की घटनाएं सामने आती रहती है। लोग हादसे में जान भी गंवा देते हैं। बता दें कि धनबाद में देश का सबसे बड़ा टनल कोयल माइंस है। पलामू दौरे पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। आदिम जनजाति सिंचाई और जमीन मुआवजा पर कही ये बात। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल शुक्रवार को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ पलामू परिसदन में समीक्षा बैठक की। उन्होंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिगृहित की गई जमीन का मुआवजा संबंधी विषयों एवं पावर ग्रिड के द्वारा CSR के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि गुरुवार को अलहले पंचायत भवन मेदिनीनगर में ग्रामीणों के साथ संवाद क्रम में लोगों द्वारा बताया गया कि पावर ग्रिड द्वारा अधिकृत भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और न ही इस कॉर्पोरेशन द्वारा CSR के तहत कार्य हो रहा है। उन्होंने पावर ग्रिड के अधिकारियों व उपायुक्तों से इनकी मांगों पर ध्यान रखते हुए वस्तु स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने को कहा। बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से कहा कि जिस क्षेत्र में यह स्थिति है वहां प्राथमिकता के आधार पर CSR का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को आपका कार्य दिखना चाहिए। उन्होंने अलहले के ग्रामीणों द्वारा जन सहयोग से संचालित विद्यालय का CSR के तहत 4 दीवारी एवं अन्य कार्य कराने को लेकर उठाए गए मुद्दे को उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे विद्यालय के लिए आपको CSR के तहत कार्य करना चाहिए। धनबाद कोल हादसे पर राजनीति तेज। बाबूलाल ने किया ट्वीट, लिखा, हेमंत जी दौलत के नशे में कब तक लेंगे आदिवासी मजदूरों की बलि। दरअसल झारखंड के धनबाद में शुक्रवार को बंद पड़े कोयला खदान के धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई। विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने इस हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए घटना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। बता दें कि इस हादसे में 10 साल के एक बच्चे की भी मौत हो गई है। बता दें कि घटना भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL के झरिया स्थित भौरा माइंस में कल सुबह 10:30 बजे की है। घटना की तस्वीरें शेयर करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि झरिया के भौरा में चाल धंसने से 3 मजदूरों की दुखद मृत्यु हुई और दर्जनों मजदूरों के दबे होने की सूचना है। आज की तस्वीर देखकर मन द्रवित है। पुलिस माफियाओं के साठगांठ से धनबाद में अवैध कोयला उत्खनन का धंधा फल फूल रहा है। उन्होंने लिखा कि हेमंत सोरेन जी काली कमाई से धन दौलत बनाने के नशे में गरीब आदिवासी मजदूरों की कब तक जान लेंगे। बिरसा मुंडा पुण्यतिथि। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और CM हेमंत सोरेन ने धरती आबा को ऐसे दी श्रद्धांजलि। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भगवान बिरसा मुंडा को पलामू में श्रद्धांजलि अर्पित की। अंडमान निकोबार से लौटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिरसा चौक पर धरती आबा को नमन किया। एयरपोर्ट के पास स्थित बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा को CM के साथ झामुमो नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा के कोकर स्थित समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने धरती आबा के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
सीएम हेमंत सोरेन ने अंडमान निकोबार प्रवास के दौरान झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को दिया यह भरोसा। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंडमान निकोबार प्रवास के दौरान उनसे कल शुक्रवार को वहां रह रहे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रोजगार और अन्य विषयों से संबंधित अनुभवों को साझा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि कई दशकों से झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से श्रमिक यहाँ मजदूरी करते आते रहे हैं। इनमें से कोई अंडमान और निकोबार प्रशासन के पुनर्वास योजनाओं के तहत यहाँ बस चुके हैं। इसमें से कई अधिकतर श्रमिक निर्माण कार्य से जुड़े हैं। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने अंडमान निकोबार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास, लोगों के लिए पारगमन आवास, हवाई किराए एवं वृद्धि आदि से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी कुछ मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने हाईकोर्ट के विभिन्न शाखाओं का किया निरीक्षण, दिया ये निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने गुरुवार को विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने शिफ्टिंग कार्य का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 12 जून से मामलों की सुनवाई शुरू होगी, इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ले। इस दौरान जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय, जस्टिस डॉक्टर एसन पाठक व अन्य मौजूद थे। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट का डोरांडा स्थित पुराना भवन अब इतिहास बन गया। पुराने भवन में 7 जून को न्यायिक कार्यवाही संचालन का अंतिम दिन रहा। जस्टिस राजेश कुमार व जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की वेकेशन बेंच ने मामलों की सुनवाई की थी। बता दें कि 10 जून तक हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टी है और 12 जून को झारखंड हाईकोर्ट खुलेगा। मामलों की सुनवाई धुरवा स्थित झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में शुरू होगी। उस दिन की कार्यसूची भी हाईकोर्ट की ओर से जारी कर दी गई है। नियोजन नीति के विरोध में झारखंड बंद की पूर्व संध्या पर निकला मशाल जुलूस, 11 छात्र नेताओं को नोटिस। दरअसल आपको बता दें कि 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से बुलाए गए 2 दिवसीय झारखंड बंद 10 और 11 जून 2023 को है। झारखंड बंद की पूर्व संध्या पर छात्र नेताओं ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान इस बंद को सफल बनाने की अपील की गई। वहीं झारखंड बंद को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। इधर सदर कोर्ट ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित 11 छात्र नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बता दें कि झारखंड बंद के पूर्व संध्या पर छात्र नेताओं ने राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मशाल जुलूस की शुरुआत की। यह जुलूस एल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा। इस दौरान छात्र नेताओं ने 2 दिवसीय बंदी को सफल बनाने में सभी से सहयोग की अपील की। जेएसएसयू के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि यह बंद 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ बुलाई गई है। आवश्यक मेडिकल सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखा गया है। बिरसा मुंडा दहासत दिवस पर खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, मुंडा का इतिहास और संस्कृति बहुत बड़ा। दरअसल बता दें कि बिरसा मुंडा दहासत दिवस के मौके पर खूंटी की बिरसा कॉलेज बहुउद्देशीय भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा जीवन पद्धति ही जीवन का सूत्र है। हम आदिकाल से हैं और हम आदि परंपरा को मानने वाले हैं। हमें इस पर गर्व करते हुए विचार करना चाहिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मुंडाओं का इतिहास और संस्कृति बहुत बड़ा है, पर कई जगह लोग अपनी भाषा और संस्कृति को भूल रहे हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए। जल, जंगल, जमीन, भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए चर्चा किए जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन से हमें रास्ता सिखाया है। हमें उनके विचार को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के आंदोलन से आदिवासी को बचाए रखने के लिए CNT एक्ट बना। जल, जंगल, जमीन को बचाए रखने के लिए वन अधिकार कानून भी बना है। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री सहित सभी ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित किया। झारखंड में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 23 साल में बनी 11 नियमावली, सिर्फ 3 बार ही हुई नियुक्ति। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में पिछले 23 वर्षों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 11 नियमावली बनी है या इसमें संशोधन हुआ है, जबकि अब तक 3 बार ही नियुक्ति हुई है। वर्तमान में वर्ष 2016 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रक्रिया शुरू होने के 7 वर्ष बाद पिछले वर्ष नई नियमावली बनाई गई। पिछले वर्ष 7 जून 2022 को नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। 1 वर्ष तक विद्यार्थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करते रहे। 1 वर्ष बाद 6 जून को एक प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में एक और संशोधन किया गया। बता दें कि राज्य गठन के बाद प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहली नियमावली 2002 में बनी थी। इससे वर्ष 2002-03 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। फिर वर्ष 2006 में नियमावली बनाई गई। 1 वर्ष बाद फिर 2007 में नियमावली में संशोधन किया गया। इसके बाद फिर 2009 में नियमावली में बदलाव किया गया। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति हुई। ऐसे में वर्ष 2002 से लेकर 9 तक राज्य में 6 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बन गई, जबकि नियुक्तियां 2 बार हुई। बता दें कि
कि 3 साल बाद फिर नई नियमावली बनाई गई। वर्ष 2012 में बनी नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या शिक्षक नियुक्ति हो एक साथ जोड़ दिया गया। फिर नियमावली में वर्ष 2014-15 में संशोधन किया गया। इसके बाद 2015-16 में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद नियुक्ति के बाद फिर 2016 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई, जो वर्ष 2022 में पूरी हुई। और फिर वर्ष 2022 में नई नियमावली बनी। इसके बाद जून 2023 में इसमें फिर बदलाव किया गया। पटना से रांची के बीच पहली बार कब दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस? दरअसल आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से रांची के लिए पहली बार कब दौड़ेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। यात्रियों को इसके परिचालन को लेकर बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस का रैक बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में रखा गया है। बताया जा रहा है कि 11 जून को पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस का पटना से रांची के लिए ट्रायल हो सकता है। बता दें कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि पटना से रांची के बीच 11 जून को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल हो सकता है। रेलवे की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। रेल कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 8 कोच वाले इस रैक को पटना में ट्रायल के लिए रखा गया है। राजेंद्र नगर कोचिंग कम्प्लेक्स में ही प्राइमरी मेंटेनेंस किया जाएगा। बता दें कि रेल पटरियों की जाँच के बाद ट्रायल शुरू किया जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।